बड़ी खबर का हो गया है 5 बजे की। 5 बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर है, जहां पर नामांकन से नाम वापसी का आज आखिरी दिन था। कई प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया तो कई जगहों पर नाम वापस लेने पर हंगामा देखने को मिला। दूसरी बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर का शिलान्यास किया। तीसरी बड़ी खबर बसपा प्रमुख मायावती की है, जिन्होंने ट्वीट करके अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर पर सवाल उठाए हैं। चौथी बड़ी खबर यूपी के डीजीपी को लेकर है। प्रदेश को नया डीजीपी मिलने जा रहा है। डीजीपी एचसी अवस्थी रिटायर हो रहे हैं। और पांचवी बड़ी खबर धर्मांतरण मामले से जुड़ी है, जहां पर एटीएस की गिरफ्त में आए उमर गौतम ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। 5 अहम खबरें, इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात बागपत की करते हैं। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रत्याशी ममता किशोर के नामांकन पर बैकफुट पर प्रशासन आ गया है। आरएलडी और एसपी कार्यकर्ताओं के हंगामे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से बैकफुट पर है। एबीपी गंगा ने प्रमुखता के साथ खबर दिखाई थी और सवाल किया था कि आखिर ममता किशोर जब राजस्थान में है तो नामांकन वापस कैसे हो गया। यही सवाल एसपी और आरएलडी भी पूछ रही थी। प्रशासन ने ममता किशोर का नामांकन वैध घोषित कर दिया है और ममता के नाम का नामांकन पत्र फर्जी तरीके से वापस लेने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई होगी। डीएम राजकमल यादव ने इस बात की पुष्टि कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बिना तस्दीक किए नामांकन वापसी का ऐलान कैसे किया गया। आखिर जिन अधिकारियों पर आरोप लगा है क्या उन पर कार्रवाई होगी। और सवाल ये भी है कि जिस तरीके की पूरी तस्वीर बनी, आखिर ये गड़बड़ी इतनी बड़ी कैसे हो गई और क्या जवाबदेही जिलाधिकारी की इसमें तय होगी, जो संबंधित अधिकारी है उनकी तय होगी। तो बागपत से बड़ी खबर है, एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रत्याशी ममता किशोर का नामांकन अब वैध घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि नामांकन वापसी की बातें सामने आई थी। हालांकि ममता किशोर ने कहा था कि वो सपरिवार राजस्थान में है और इसके बाद समाजवादी पार्टी और आरएलडी की, चूंकि वो संयुक्त उम्मीदवार थी, ऐसे में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ कलेक्ट्रेट में। आरोप ये भी लगे कि जो अधिकारी थे बागपत के वो फोन नहीं उठा रहे थे और ममता किशोर ने सीधे आरोप लगाया जिला प्रशासन पर कि जिला प्रशासन की तरफ से फोन किया गया। राजीव पंडित हमारे साथ जुड़ गए बागपत से। राजीव, एक लंबा घटनाक्रम चला और जब फजीहत हुई तो वहीं पर आगे जहां से चले थे। ये घटनाक्रम सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ। आज नामांकन वापसी का दिन था। 3 महिलाएं कलेक्ट्रेट में पहुंचती हैं। एक महिला बोलती है कि ममता किशोर हूँ और प्रशासन बहुत साधारण तरीके से बिना जांच पड़ताल के उसको नामांकन वापसी उसको नामांकन वापसी कर देता है। वो महिला चली जाती है। जब इस बात का पता रालोद कार्यकर्ता और सपा कार्यकर्ताओं को चलता है तो उनमें आक्रोश उत्पन्न हो जाता है और हंगामा शुरू कर देते हैं। भारी संख्या में आरएलडी के पूर्व विधायक, पदाधिकारी और दूसरे कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता, तमाम लोग कलेक्ट्रेट पर जाकर हल्ला बोल देते हैं, कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास करते हैं। उधर बिल्कुल, लेकिन सवाल राजीव ये है कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी तो था नहीं जिसको पहचानना मुश्किल था। आरएलडी और सपा का संयुक्त प्रत्याशी ममता किशोर थी। जिस अधिकारी ने नामांकन वापसी की प्रक्रिया की उस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? अभी आरएलडी और सपा कार्यकर्ताओं पर डिपेंड करेगा ये कहां पर शिकायत करते हैं और क्या मांग करते हैं और किस लेवल पर। बिल्कुल राजीव हमारे साथ बने रही। बागपत डीएम राजकमल जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, जिस तरीके से पूरी स्थिति आज बनी थी ममता किशोर के नामांकन को लेकर, अब क्या असल में स्थिति है, वर्तमान स्थिति क्या है? हेलो जी डीएम साहब, वर्तमान स्थिति ममता किशोर को लेकर क्या है? मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ, एडीएम बागपत। ममता किशोर, ये कोई ममता नाम से महिला आई थी, उसने विड्रॉल फॉर्म अप्लाई किया था तो उसकी जांच करवाई गई। जांच करने के बाद वो संदिग्ध लगा तो उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। जी अमित जी, जिस तरीके से ये क्या आप मानते हैं कि चूक हो गई, पहले पहचान कर लेना चाहिए था, तस्दीक कर लेनी चाहिए थी,
प्रशासन नहीं पर नहीं बहुत आरोप लग कोई गए। नहीं, इसमें कोई चूक नहीं हुई। जो फॉर्म अप्लाई कोई भी आएगा, अगर फॉर्म देगा, जी। मैं सच एंड सच हूँ तो उसको फॉर्म को लेकर के उसकी जांच की जाएगी। जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो जांच में मतलब लगा कि ये मतलब वो ममता नहीं है, उसका हम लोगों ने उससे ममता से फोन से बात की, तो वो बोल रही थी कि मैं भरतपुर हूँ, और वीडियो कॉल से भी बात की, तो समझ में आ गया कि वो नहीं थी जी। तो कार्रवाई हो गई। तो अभी अमित जी ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि ममता किशोर का नामांकन वैध है। हाँ नहीं नहीं, दोनों नाम हमारे यहाँ मतलब 2 कैंडिडेट जी बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे, जो ममता किशोर के पति हैं, उन्होंने कहा कि जिस वक्त आप प्रशासन की तरफ से फोन गया कि ममता किशोर यहाँ पर नामांकन वापस करने आई हैं, उस वक्त उनका कहना है कि जब हमने समझाने की कोशिश की कि हम भरतपुर में हैं, तो प्रशासन मानने को तैयार नहीं था। नहीं, हम लोगों ने बात की ना, वीडियो कॉल से उनसे बात भी की। उन्होंने बताया, भरतपुर का लोकेशन दिया, हम लोगों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन अमित जी, जब एबीपी गंगा ने आपसे पहले बात की थी तो ये बात भी सामने आई थी कि सिग्नेचर मैच हो गए थे। तो क्या उस महिला को आप लोग तलाश रहे हैं? क्या उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा? हम लोग उसकी जांच करवा रहे हैं, उससे अगर जो भी होगा विधिक कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एडीएम अमित जुड़े थे और इन्हीं पर सबसे ज्यादा आरोप ममता किशोर के पति ने लगाया था। उनका कहना था कि प्रशासनिक गड़बड़ियां जो हो रही हैं वो उनकी वजह से पूरा मामला है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो अन्याय है, अगर ये जारी रहा तो मैं अपने परिजनों के साथ आत्महत्या कर लूंगा। हालांकि इन सब के बीच समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने भी अपना मोर्चा खोल के रखा। प्रशासन ने अब ये स्पष्ट कर दिया है कि ममता किशोर का नामांकन वैध है। जो महिला थी जो आई थी उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और ये भी प्रशासन का कहना है कि जो वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत हुई ममता किशोर से, उसके बाद इस फैसले पर पहुंचा गया कि जो महिला नामांकन वापस लेने के लिए आई थी वो महिला फर्जी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस महिला पर कार्रवाई होगी? राजीव हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, क्या उस महिला की पहचान हो पाई जो ममता किशोर बनकर गई थी? बताया जा रहा है कि जब महिला एक गाड़ी में आई थी और आरएलडी कार्यकर्ताओं ने उस कार के फोटो लिए थे, उस कार के नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। वो नंबर कहाँ का था अभी तक के सामने आया है कि वो कार का जो मालिक है, नंबर है, वो मेरठ का निकल कर आया है। लेकिन अब इस बारे में कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा। ये पुलिस का विवेचना का पार्ट रहेगा। पुलिस इस मामले की तस्दीक कर पता लगाए कि महिला कौन थी, किस पार्टी से रिलेटेड थी, क्या साजिश रची गई पूरे घटनाक्रम की, ये पूरी विवेचना का एक हिस्सा है। अभी कहना इस बारे में वो जल्दबाजी होगी। बिल्कुल। लेकिन राजीव, सवाल ये है कि घेरे में प्रशासन ही है, पुलिस कर्मियों को प्रशासनिक अधिकारियों की जांच करनी है। लगता है कि जांच बहुत निष्पक्ष तरीके से हो पाए, क्योंकि पूरी तरीके से प्रशासन सवालों के घेरे में है। पहले बताया था, जांच जो है किसी बाहर की एजेंसी को नहीं करनी, जांच पुलिस प्रशासन को स्थानीय करनी होती है। इसलिए कोई ज्यादा इसमें दम नहीं लगता कि ज्यादा ठोस कार्रवाई होगी। आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। शुक्रिया आपका राजीव, नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। तो बागपत में एबीपी गंगा की खबर का असर हो गया है, प्रशासन बैकफुट पर है और ममता किशोर जो कि सपा और आरएलडी की संयुक्त उम्मीदवार हैं, उनका जो नामांकन है वो वैध माना गया है। और बड़ी खबर प्रयागराज से है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की जंग में सपा और भाजपा प्रत्याशियों ने नाम वापस नहीं लिया है। 3 जुलाई को वोटिंग के जरिए जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा। सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। जिले में 44 जिला पंचायत सदस्य हैं। तो बड़ी खबर प्रयागराज से है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की जंग में सपा और भाजपा प्रत्याशियों ने नाम वापस नहीं लिया, तो मामला एक तरफा नहीं रहेगा, कांटे की जंग होगी। क्योंकि 30 सीटें भाजपा के पास है, 28 समाजवादी पार्टी के पास है। निर्दलीयों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। किंग मेकर प्रयागराज में निर्दलीय ही होंगे। सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। अब देखने वाली बात होगी कि निर्दलीय आखिर किसकी तरफ जाते हैं और उनको अपनी तरफ करने के लिए क्या क्या हथकंडे देखने को मिलते हैं। क्योंकि आज एक सपा नेता के पास से, उसकी गाड़ी से 40 लाख रुपए बरामद हुए हैं। तो लगातार जोर आजमाइश जारी है। तो वहीं पीलीभीत में भी सपा को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में झटका लगा है। सपा से उम्मीदवार रहे स्वामी प्रवक्तानंद ने नाम वापसी कर ली है और इसी के साथ उन्होंने भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी दलजीत कौर को समर्थन दे दिया।
दरअसल बीते 25 जून को ही स्वामी प्रवक्तानंद भाजपा से नाराज होकर सपा में शामिल हुए थे। उनकी नाराजगी की वजह थी भाजपा ने उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट नहीं दिया। इसके बाद वो सपा में शामिल होकर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने थे और आज उन्होंने समाजवादी पार्टी को गच्चा दे दिया। लेकिन नाम वापसी के दिन प्रवक्तानंद ने चौंका दिया सभी को और इसे पीलीभीत में भाजपा की सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। और बड़ी खबर बदायूं से है। निर्दलीय प्रत्याशी ऐश्वर्या यादव ने नाम वापस ले लिया है। सपा जिलाध्यक्ष प्रेमपाल सिंह यादव की पुत्र वधू ऐश्वर्या। भाजपा ने वर्षा यादव को उम्मीदवार बनाया है और सपा की ओर से सुनीता शाह के प्रत्याशी हैं। जिले में भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला है। और पीलीभीत की तरह शाहजहांपुर में भी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सपा को बड़ा झटका लगा। सपा की जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार बीनू सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है, जिससे भाजपा उम्मीदवार ममता यादव का निर्विरोध जीतना तय माना जा रहा है। तो पीलीभीत वाली कहानी शाहजहांपुर में भी देखने को मिली है। और महोबा में बड़ी खबर है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सपा और भाजपा में कांटे का मुकाबला है। भाजपा से जेपी अनुरागी चुनाव मैदान में है। सपा ने मृत्युंजय प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है और 14 जिला पंचायत सदस्यों में 10 का भाजपा को समर्थन है। 3 जुलाई को वोटिंग और मतगणना होगी। तो सपा ने मृत्युंजय प्रताप सिंह को उम्मीदवार यहां पर बनाया है। कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और प्रदेश में कई जगहों पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। टीवी स्क्रीन पर हम 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर गौतम बुद्ध नगर की आपको दिखाएंगे, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा उम्मीदवार अमित चौधरी को निर्विरोध चुना गया। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र दिया है। वहीं चित्रकूट की बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा उम्मीदवार अशोक जाटव का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। जिलाधिकारी ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया। और तीसरी तस्वीर इटावा से भी सामने आई, जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक उर्फ अंशुल यादव भी निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया। अंशुल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई। 25 की रात को उखाड़ लिया गया। ये सर आप माननीय नंद गोपाल नंदी जी की ये सकारात्मक अच्छी योजना थी। ये भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया, क्षेत्र का मंत्री बनाया, प्रदेश का मंत्री बनाया और आज तो चित्रकूट की पहली तस्वीर, दूसरी इटावा की। गौतम बुद्ध नगर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा उम्मीदवार अमित चौधरी को निर्विरोध चुना गया। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र दिया। एबीपी गंगा से खास बातचीत में अमित चौधरी ने कहा कि वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करेंगे। गौतम बुद्ध नगर के बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी को आज उन्हें प्रमाण पत्र मिल गया है। वो पूरी तरह से अब विजयी घोषित कर दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में जो विजय का प्रमाण पत्र है वो भी है, क्योंकि जिलाधिकारी ने उन्हें प्रमाण पत्र आज दे दिया है, क्योंकि उनके सामने कोई दूसरा प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ था। हम उन्हीं से बात करेंगे, अमित कुमार जी से। अमित जी, ये बताइए, आज आपको जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया है, क्या कहेंगे और इसका श्रेय किसको देंगे? ये पूरा श्रेय हमारे भारतीय जनता पार्टी को, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे विधायक जी, जिलाध्यक्ष, पूरी टीम जिसने एक पूरे परिवार की तरह कार्य किया है और हमें पूरे बहुमत के साथ हमारे सदस्य जीत का है। और आज हम जिला पंचायत अध्यक्ष का सर्टिफिकेट लेकर हमें सफलता मिली है। हम पूरे मन से भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे। जो भी हमें जिम्मेदारी, जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, तो निष्पक्ष कार्य करूँगा। तो आपने देखा कि हमारे साथ जो नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अमित चौधरी जी, वो मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करेंगे। भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में नहीं होगा और अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।
वहीं चित्रकूट जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा उम्मीदवार अशोक जाटव का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। जिलाधिकारी उन्होंने प्रमाण पत्र दिया। अशोक जाटव ने कहा कि जिस तरह से लोगों ने उन पर विश्वास जताया, वो क्षेत्र में विकास की गंगा कार्यकर्ता को इसमें से गई तो साफ साफ है कि कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम था, जिला अध्यक्ष जी की योजना थी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी, माननीय जिले के प्रभारी नंदी जी और जिला अध्यक्ष जी की पूरी टीम, हमारे सदस्यगण जो थे, ये सब की अथक परिश्रम योजना थी कि चित्रकूट में एक निर्विरोध जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया जाए। और सब कड़ी के उसके हिस्से थे और इसमें सबका श्रेय है। इटावा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक उर्फ अंशुल यादव के निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए। जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया। अंशुल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। तो इटावा में समाजवादी पार्टी ने निर्विरोध जीत दर्ज की है जिला पंचायत अध्यक्ष के। और अब बात करते हैं बिजनौर की, जहां पर एक ससुर का भस्मासुर अवतार देखने को मिला। तस्वीर में आप देखेंगे कि एक शख्स अपनी बहू से बीच सड़क पर मारपीट कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी महिला को जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है। मामला थाना हल्दौर के एक्सचेंज इलाके का है, जहां पर यह सनकी बुजुर्ग दिन दहाड़े रोड पर महिला को पीट रहा है, लेकिन लोग मूक दर्शक बने हैं, तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बनाया जा रहा है। मथुरा में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जहां पर दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ तो जैसे सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जिसके हाथ में जो भी आया उसे लेकर सामने वाले पर टूट पड़ा। किसी के हाथ में लाठी है तो कोई डंडों से प्रहार कर रहा है। सभी इतने गुस्से में हैं कि इन्हें होश ही नहीं कि जिसे वो मार रहे हैं उसकी जान भी जा सकती है। दो पक्षों में खूनी संघर्ष की एक खौफनाक तस्वीरें मथुरा से आई है, जहां शेरगढ़ थाना क्षेत्र के जटवारी गांव में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट की आ गई। लोग लाठी डंडों से एक दूसरे को मारने लगे। लाठी डंडों के प्रहार से कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, लेकिन यहाँ तो सभी एक दूसरे को मार देने पर आमादा हैं। मारपीट की इस घटना में 6 लोग घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।